आसमां पे उठा लिया। ये है ईसा अलैहिस्सलाम की मेराज। अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मेराज सुने, तवज्जो फरमानी आपने। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बैठे थे, आपके पास एक फ़रिश्ता आया, कहता है हुजूर मैंने अल्लाह ताला से कहा है कि मुझे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात का मौका दें, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए ख़ास तौर पर हाजिर हुआ हूँ। आपने कहा कहाँ से आए हो? उसने कहा सूरज के ऊपर अल्लाह ताला ने 360 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, और एक रिवायत में 3,60,000 जो सूरज को मशरिक़ से मगरिब और मगरिब से मशरिक़ लेकर जाते हैं, उन फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता मैं हूँ। आपने कहा अच्छा तो चलो अब इस तरह करना, जब सूरज ज़्यादा फुल तपश में होगा, ज़्यादा गर्मी में होगा, उस दिन मुझे मिलने आना। उसने कहा ठीक है। कुछ अर्सा गुजरा, फ़रिश्ता आपके पास आ गया। तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये बात मौजूद है। वो आपके पास आया और आकर कहने लगा हुजूर आपने कहा था जब सूरज ज़्यादा तपिश में होगा, ज़्यादा गर्मी होगी, मेरे पास आना। फुल आबो ताब के साथ आज सूरज चमक रहा है, मैं आ गया हूँ। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, अल्लाह मैं सूरज की सैर करना चाहता हूँ। साइंसदान आंदे ने वो इन्ने मीलों तक, इन्ने लखां मीलों तक वो सूरज के नेड़े अपड़ो तो बंदा सड़ जाता है। ये अल्लाह के नबी ने जेड़े सूरज के अंदर जाके घूम फिर के सैर करके आ जाते ने, सड़ना तो दूर की गल, उन्होंने कपड़े भी नहीं सड़ते। तो इदरीस अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने यह ख्वाहिश कबूल की और आपको सूरज की सैर करवाई। जब सूरज की सैर करके वापस आए ना, तो अल्लाह ने कहा कुछ और मांगते हो? कहा या अल्लाह मुझे मौत का जायका चखा दे, अगर मैं मौत का जायका चख लूँगा, मुझे पता चल जाएगा कितनी तकलीफ़ है, तो मैं लोगों को बता लूँगा कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, तुम नेक काम किया करो। अल्लाह ने फ़रिश्ता भेजा, आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई, दोबारा आपको ज़िंदा कर दिया गया। अल्लाह ने कहा कुछ और मांगते हो? या अल्लाह दोज़ख की सैर करनी है, मैं दोज़ख को देख लूँगा, लोगों को बता लूँगा कि दोज़ख इतनी ख़तरनाक जगह है, लिहाजा बुरे काम छोड़ दो। अल्लाह ने दोज़ख की सैर करवा दी। फिर पूछा कुछ और मांगते हो? कहा या अल्लाह मैंने जन्नत की सैर करनी है, अगर मैं जन्नत को देख लूँगा, लोगों को बता लूँगा कि जन्नत इतनी आला चीज़ है, लिहाजा गुनाह छोड़ो, नेक काम करो। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश को भी कबूल किया। अब तवज्जो फरमाइएगा, इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर कर रहे थे। जब सारी जन्नत की सैर कर ली, एक जगह पे बैठ गए। फरिश्ते ने कहा वो बाहर चले, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाना, मैं इत्थे ही रहना, मैं नहीं जाना। फरिश्ता अल्लाह से कहता है या अल्लाह तेरे नबी कहते हैं अब मैंने जन्नत को नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला ने कहा कि इन्हें कहो आपकी उम्मत दुनिया में मौजूद है, तो आपका अभी नबुव्वत का ज़माना चल रहा है, अभी अगला नबी नहीं आया, तो आपकी उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा? इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने अपनी उम्मत को सीधा रास्ता भी बता दिया है, बुरा रास्ता भी बता दिया है। जो नेक काम करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, जो बुरे काम करेंगे वो दोज़ख में चले जाएंगे, तो लिहाजा मैं अब जन्नत में ही रहना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, इस बात पे अगर आपकी सुभान अल्लाह की सदा से ये जगह ना गूंजे तो फिर मैं समझता हूँ सरकार के प्यार का आपको फिर ज़रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत दुनिया में मौजूद है, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी तेरी उम्मत मौजूद है, तू जन्नत में रहना चाहता है। इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह उन्होंने चंगा राह भी दस दिता है, माड़ा भी दस दिता है, जेड़े चंगे करन दे जन्नत टुर जान दे, जेड़े भैड़े करन दे दोज़ख च टुर जान दे। मेरे नबी भी तो हैं, मेराज की रात जन्नत भी देखते हैं, सातों आसमानों को भी देखते हैं, लौहो कलम को भी देखते हैं, अरे रब की जात को भी देखते हैं, लेकिन उम्मत से प्यार इतना है सूरज निकलने से पहले पहले वापस आ जाते। ये सरकार का प्यार है अपनी उम्मत के साथ। इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ जन्नत देखकर कहते हैं मैंने नहीं वापस जाना, मैंने यहीं रहना है। मेरे नबी रब को भी देखते हैं, लेकिन उम्मत का प्यार फिर भी नहीं कम होता, फिर भी कहते हैं मैंने उम्मत के पास वापस जाना है। जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने वापस जाना है, मैंने वापस नहीं जाना, यहाँ रहना है, तो अल्लाह ताला ने जो जुमला बोला, कितना खूबसूरत लुत्फ़ है उस जुमले के अंदर। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे नबी, जब तक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं आएंगे तब तक कोई और जन्नत में नहीं आ सकता। दरवाज़ा वो खोलेंगे, सबसे पहले जन्नत में वो आएंगे, उनसे पहले कोई नहीं रह सकता। इदरीस अलैहिस्सलाम ने ना ऐसे इर्द गिर्द देखा, या अल्लाह ए उरां भी फिरदियां ने पियां, ए गिलमां भी फिरदे ने पे, ए खादमी ने जन्नत भी फिरदे ने पे, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? अल्लाह ने कहा ए मेरे नबी, वो जन्नत में जन्नती बन के नहीं फिर रहे। आप देखिए ना, आली शान कोठी के अंदर एक बंदा बैठा होता है, हाथ में राइफल होती है, कोठी के अंदर होता है, लेकिन घर वाले की हैसियत से नहीं होता, वो चौकीदार होता है, वो घर वालों में शामिल नहीं होता। अल्लाह ने कहा इदरीस, ये जो तुझे सारे नज़र आ रहे हैं हुरो गिलमा खादमीन जन्नत, ये जन्नत में जन्नती की हैसियत से नहीं रह रहे, बल्कि ये मेरे नबी के खादिम बनकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं।
इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह क़यामत तक मैं भी तेरे नबी का इंतज़ार करूँगा। इदरीस अलैहिस्सलाम क़यामत तक तेरे और मेरे नबी का जन्नत में इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मेराज थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम।